क्लास नोट्स को रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। कई लोगों का दर्द है ये, रीजन ये होता है कि हमें पिछली क्लास में कुछ पढ़ के नहीं आए थे और टीचर ने पिछली क्लास का कुछ कनेक्ट कर रखा है तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें पता रहेगा कि एक्चुअल में हमें रिवाइज क्या करना है। उससे क्या होगा, जो आपका रिवीजन अभी 1.5 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाएगा, या 1 घंटे में हो रहा था वो आधे घंटे में हो जाएगा। कई लोगों को रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। कल काफी बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग द मार्क्स को लेकर के, तो थोड़े पॉइंट्स में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग अभी लिखते वक्त होता है ना, घर पे जाके पहला पन्ना खोलते, दूसरा पन्ना पढ़ते, तीसरा पढ़ते आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। क्या यही रीजन होता है कि क्लास नोट्स को रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। कई लोगों का दर्द है ये, उनके लिए तरीका क्या होता है कि जब आप क्लास नोट लिख रहे हैं ना, बगल में पेंसिल रखें अपने साथ। कुछ भी चीज आपको अंडरलाइन करनी है, आपको क्लियर नहीं हो रही है, आपको डाउटफुल लग रही है, ऐसा तो होता नहीं क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया? होता है, हाँ होता है। अरे होता है, मुझे पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। करेक्ट है। उसका 2 रीजन होता है। पहली चीज रीजन ये होता है कि हमें पिछली क्लास को कुछ पढ़ के नहीं आए थे और टीचर ने पिछली क्लास का कुछ कनेक्ट कर रखा है तो हमें समझ में नहीं आएगा। दूसरा, या तो बहुत कुछ ऊटपटांग चीजें हो गई या कुछ टफ पार्ट हो गया जो हमें भेजे से नहीं आ रहा इजीली, ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयर होगा। पूरे अगर आप शेड्यूल में अपनी बात करेंगे तो हार्डली 10% ऐसी क्लासेस निकल के आएंगी जिसमें आपको ऐसा दर्द आया होगा। 90% क्लासेस अप्रोचेबल होती है। अब जो अप्रोचेबल क्लासेस उसमें आप क्या करो, जो भी पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आपको डाउटफुल लगती है, टफ लगती है, स्पीड से लगती है, उसको पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर दो या बॉक्स बना दो। अब घर पे जाके आपको सिर्फ ये बॉक्स इरेज करने, नहीं समझ में आया? जिस समय आप बॉक्स को इरेज कर रहे हो सिर्फ उसी को तो रिवाइज कर रहे होगे और आपका नोट्स का नोट्स मेंटेन हो गया और आपको ये पता लग गया कि एक्चुअल मुझे क्या रिवीजन करना था। नहीं आया भाई? जैसे मान लो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया पीएमसी वाला। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको पहली लाइन समझ आया, आपको ये केस समझ में ना आ रहा हो, तो आप केसेस को बॉक्स में डाल दिया, ऐसे बॉक्स बना दिया पेंसिल से यूं। अब घर पे जाकर के हमको इस बॉक्स को इरेज करना है और समझना है क्या लिखा हुआ है, तो हमें पता रहेगा कि एक्चुअल में हमें रिवाइज क्या करना है। उससे क्या होगा, जो आपका रिवीजन अभी 1.5 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाएगा, या 1 घंटे में हो रहा था वो आधे घंटे में हो जाएगा। और ये जैसे ये हैबिट में आएगी, प्रैक्टिस में आएगी, वैसे आपको इसका टाइम का, जो आप लोग बोलते हैं ना सर नोट्स रिवाइज करने में पूरा टाइम चला जाता है, हम होमवर्क कब करें, ऐसे बहुत सारे रीजन है, ड्रॉबैक्स बच्चों के आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये क्या, पेंसिल से अंडरलाइन करो, उसको इरेज करते रहो, जो इरेज करोगे वही रिवाइज करना है, ये आपको पता रहेगा घर जाकर के।